हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे जो हमारा स्टैटिकल असिस्टेंट है, जो उसका एग्ज़ाम आएगा। अभी आने वाली जो पोस्ट देखेंगे आप इसकी, ये लेवल 6 का जो है एग्ज़ाम रहता है। ठीक है, इसका जो हम एक्सपेक्टेड जो क्या कट ऑफ रहेगी उसका एनालिसिस आज करेंगे। देखिए, बात तो ये है कि कट ऑफ की एनालिसिस ये एक मतलब अप्रोक्स ही कोई भी टीचर है वो बता सकता है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि कितनी जो पोस्ट है वो आने वाली है। ठीक है, तो जो कट ऑफ का जो उसका हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, उसका जो भी प्रेडिक्शन करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोस्ट, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। दूसरा फैक्टर इसके अंदर क्या रहेगा, इसकी अगर हम देखेंगे कि इसकी जो पॉलिसी है एडवर्टाइजमेंट की या सिलेक्शन की वो क्या है, तो वो अभी हमें पता नहीं है। कि ये ज़रूर पता है कि 10 गुना कैंडिडेट्स को ही इसके अंदर बुलाया जाएगा। किसके लिए? मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। लेकिन ये नहीं पता है कि 10 गुना ये पोस्ट का अभी 10 गुना होगा या फिर एक ग्रुप बना दिया जाएगा। जैसे कि टोटल जितनी भी वैकेंसीज हैं स्टैटिकल असिस्टेंट की, इसको मर्ज करके एक ग्रुप बना दिया और इसकी क्वालिफिकेशन दे दी भाई, जिसने एम.कॉम कर रखी है या एम.ए. इकोनॉमिक्स, एम.एससी स्टैटिस्टिक्स या एम.एससी मैथमेटिक्स विद सब्जेक्ट होना चाहिए आपका स्टैट। ठीक है, तो ये सभी कैंडिडेट्स हैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे और उसके लिए एक ग्रुप बना दिया, कोई भी ग्रुप, जैसे ग्रुप नंबर 10 था पिछली बार। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, इनके बिहाफ पे ही हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो अभी हमें नंबर ऑफ पोस्ट का नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि 10 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। ये भी नहीं पता कि पोस्ट गुना या पोस्ट का 10 टाइम्स या ग्रुप का। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, पोस्ट का कितना गुना था? लास्ट 2024 की बात करें तो पोस्ट का कितना था? 4 गुना। ठीक है, अगर हम यही बात कर लें कि अगर हम यही मान लेते हैं कि पोस्ट का अब की बार है, वो नंबर ऑफ पोस्ट भी लगभग जो पिछली बार थी उतनी ही आती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अब की बार आपको वैकेंसीज हैं वो मतलब ज़्यादा देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो 2024 में जो ये अपना हुआ था, ये 2021 के बेस पे जो वैकेंसीज थी उसके हिसाब से क्या है वैकेंसीज रिक्रूटमेंट हुई थी। लेकिन 21 के बाद आप देखेंगे 22, 23, 24, 25 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिटायर हो चुके हैं और काफ़ी सारी पोस्टें हैं वो अभी खाली पड़ी हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज इसमें बढ़ के ही आएंगी आपकी स्टैटिकल असिस्टेंट की। और अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ पोस्ट थी वो पिछली बार की तरह सेम रहती हैं। ठीक है, जितनी पिछली बार आई थी। और इसका अब की बार 10 गुना किसका कर दिया जाए, मान के चलिए लास्ट टाइम की तरह ही पोस्ट का ही 10 टाइम्स होगा। तो हमारी क्या रहेगी इसके अंदर कट ऑफ? देखिए, एक बार पिछली जो कट ऑफ थी उसके ऊपर आ जाते हैं। ये 2024 का डाटा था, ये मैंने पूरा एनालिसिस करके ही आपको बता रहा हूँ। पिछली बार जो जनरल की या यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी, वो जो मिनिमम पोस्ट की थी वो थी हमारी 70.64। जिस बच्चे के सीईटी के अंदर 70.64 नंबर थे, उस बच्चे का मेंस के लिए इस स्टैटिकल असिस्टेंट की मेन पोस्ट के लिए आपका आ गया था। एक बार क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं पहले कि इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल रहेंगे। तो इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे कंफर्म जो एम.कॉम कर रखी जिन बच्चों ने, वो इसके अंदर एलिजिबल हैं एम.कॉम में। क्योंकि एक सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट कंपलसरी है और होता ही है, इसलिए एम.कॉम वालों को भी स्पेशल इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। एम.ए. इकोनॉमिक्स, इसके अंदर भी क्या है, एक सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स, इसलिए ये भी इसके अंदर एलिजिबल रहते हैं। और जो स्पेशल एम.एससी स्टैटिस्टिक्स करते हैं वो तो ऑलरेडी इसके अंदर एलिजिबल है ही। एम.एससी मैथमेटिक्स, इसके अंदर क्या है, ये सब एलिजिबल रहेंगे, बस इनका एक कंपलसरी सब्जेक्ट जो स्टैटिस्टिक्स है वो उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी क्वालिफिकेशन की बात। उसके बाद इसके अंदर देखिए बीए इकोनॉमिक्स वालों की भी एक दो पोस्ट आती हैं जो स्पेशल बीए इकोनॉमिक्स है या बीकॉम है या उसके इक्विवेलेंट डिग्री है कोई भी। ठीक है, जैसे बीए विद इकोनॉमिक्स
और बीकॉम वाले बच्चे हैं उनके लिए, लेकिन वो लेवल 2 की जॉब रहती है, ठीक है। लेकिन हम बात करें यहाँ पे लेवल 6 की। तो अनरिजर्व की देखिए पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 70.64 थी, और जिस बच्चे के इतने नंबर थे वो कंफर्म है मेन एग्जाम के लिए बैठ गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63.24, जिसके 63.24 नंबर थे वो ईडब्ल्यूएस के अंदर उसका मेंस एग्जाम के लिए उसको बुला लिया गया था। एससी की बात करें तो 58.11, 58.11 जिस बच्चे के मार्क्स थे वो एससी कैटेगरी के अंदर मेंस के लिए उसका नाम आ गया था। बीसीए की बात करें तो 69.70, बीसीबी की क्या थी 70.67। तो ये जो कट ऑफ थी हमारी, ये कट ऑफ थी मेंस एग्जाम के लिए। अगर आप देखते हैं कि मान के चलिए आपका मेंस एग्जाम के लिए उस टाइम अगर आ गया होता तो आपको फाइनल के अंदर क्या रहा, देखिए जनरल का 56.55, कितने कम नंबर के ऊपर सिलेक्शन हुआ है एक लेवल 6 की जॉब के ऊपर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो केवल 52 नंबर, 52.65 जिस बच्चे के नंबर थे वो फाइनल लेवल 6 की जॉब पा चुका है, ठीक है। एससी के अंदर बात करें तो 49.725, बिल्कुल कितने कम नंबर के ऊपर इसके अंदर देखिए एससी के अंदर इसका सिलेक्शन हुआ है। बीसीए की बात करें तो 50.7 और बीसीबी की बात करें तो 48.75। देखिए पहले बीसीबी की ज़्यादा थी, लेकिन बाद में फाइनल कट ऑफ जो हुआ 48.75 में सिलेक्शन इन बच्चों का हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, और ये जो वो पोस्टें हैं जो बिना एक्सपीरियंस वाली हैं, जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट थी उनकी कट ऑफ तो और भी डाउन गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा मौका है आपके लिए कि आप स्टैटिकल असिस्टेंट की जो प्रिपरेशन है वो मन लगाकर करें। अब बात करते हैं अब की बार कट ऑफ की। देखिए अब की बार जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अब की बार आपको पता ही है लगभग 6 लाख के आसपास, 6 या 7 लाख के आसपास पास हुए हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल डाटा इसका नहीं आया है, ठीक है। तो पिछली बार लगभग 3.5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए थे, अब की बार लगभग क्या है आप डबल मान सकते हैं, ठीक है, डबल के आसपास अब की बार बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो कट ऑफ की अगर बात करें तो जो हमारी जनरल की अनरिजर्व की जो कट ऑफ रहेगी वो मैं प्रेडिक्ट ही कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें सेम वैकेंसी आती है और 10 गुना हो जाता है तो हमारी जो जनरल या अनरिजर्व की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी रहेगी 65 +-2। प्लस माइनस का क्या है कि मतलब भाई अगर इसको स्टैट की फॉर्म में ही अगर हम लिखें इंटरवल सीरीज की फॉर्म में तो आपका प्लस माइनस करेंगे ना तो 65 में से 2 कम भी हो सकता है, तो हो गया 63 और प्लस के 67। मतलब जिस बच्चे के 63 से लेके 67 तक नंबर है, ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी का है वो इस एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 प्लस तो ये हो जाएगा हमारा 56 से लेके 60, ठीक है। 52 का ये हमारा कितना हो जाएगा 50 से लेके 54, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 60 से लेके 64, ये हमारा कितना हो जाएगा 60 से लेके 64, ठीक है। आप स्टैट के विद्यार्थी हैं स्टैटिस्टिक्स के, तो आपको ये पता ही होगा हमारी क्या है इंटरवल सीरीज में आती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसके अंदर क्या है जनरल कैटेगरी के अंदर जिस बच्चे के 63 से 67 नंबर बन रहे हैं वो इसकी तैयारी स्टार्ट कर दे। ईडब्ल्यूएस में जिस बच्चे के 56 नंबर हैं, 56 से लेके 60 तक नंबर हैं, उनका आराम से इसके अंदर मेंस एग्जाम के लिए आपका नंबर आ जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो जिस बच्चे के 50 से लेके 54 के बीच नंबर आए हुए हैं वे बच्चे इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बीसीए और बीसीबी की आप मान के चलिए 60 नंबर से लेके 64 तक जिन बच्चों के नंबर हैं, मतलब 60 से अबो जिन बच्चों के नंबर हैं वो इसकी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दें। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है, और इसका जो सिलेबस है वो भी ज़्यादा नहीं है, आराम से आप 3-4 महीने में आराम से इसका कवर हो जाएगा जहाँ तक है अगर आप मन लगा कर पढ़ते हैं तो, ठीक है। बस आपको ये है कि स्टैट आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस में आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो कवर आपको करना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंस देखेंगे पिछली बार की तरह देखिए 70 जहाँ पे सीटी के 70 नंबर थे, फाइनल में वो 56 नंबर लेके भी वो बच्चा क्या है क्वालिफाई कर गया, फाइनल मेरिट में सिलेक्शन उसका हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आज की वीडियो का कट ऑफ एनालिसिस था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, और एक बात ये है कि हम अपने इस चैनल के ऊपर अब जल्द ही आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेंगी।
ठीक है। इसके अंदर देखिए हम सबसे पहले जो करने वाले हैं वो क्या क्या करेंगे, इसका सिलेबस की वीडियो है वो भी मैं जल्द ही आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगी कि हम सिलेबस को कैसे कवर करें और कहाँ से क्या पढ़ें। ठीक है, वो सब आपको एक वीडियो के अंदर हम कवर करके देंगे। ठीक है, और जल्द ही हमारे चैनल के ऊपर क्या है क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, रेगुलर क्लासेस होंगी भाई, रेगुलर क्लासेस, कोई बैच नहीं, बिल्कुल फ्री है ये क्लासेस। ठीक है, फ्री क्लासेस आपको दी जाएंगी। और इसके अंदर देखिए जो मेन सब्जेक्ट है वो मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ। तो सबसे मेन तो यही हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स, लेकिन ये हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे स्टैट को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्रोपोर्शन ले रखा है इसने सिलेबस के अंदर। तो इसके अंदर जो मेन है वो देखिए आप जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास की। ठीक है, जो 12वीं क्लास की हमारी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र है वो हमें इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसकी क्लासेस हैं ऑलरेडी इस चैनल पे हमने डाल रखी हैं, तो वहाँ से भी आप इसको कवर अप कर सकते हैं। और क्या है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। इसके अंदर जो मैथ है वो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही इजी जो मैथ है, जैसे एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, ये सारे इंटरेस्ट वगैरह के हो गए। जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है वो इसके कुछ टॉपिक हैं 7-8, वो टॉपिक है वो आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो 12th क्लास की जो अकाउंट्स की बुक है वहाँ से आपका बिल्कुल कवर अप हो जाएगा। स्टैट की ये है, स्टैट का लगभग 70% सिलेबस है, वो बीकॉम की एक बुक आती है वो हम मेंशन कर देंगे, बीकॉम की स्टैट की बुक है। ठीक है, वहाँ से आपका लगभग 70% सिलेबस कवर अप हो जाएगा। जो 30% सिलेबस है वो क्या है, एमए इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का है, वो हम क्या है यूट्यूब पे मतलब इस पे वीडियो तो हम कवर अप करेंगे ही पूरा, वो हम क्या है हम ऑनलाइन आपको इसके अंदर करवा देंगे। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, इसके अंदर फंडामेंटल मैथमेटिक्स हो गया, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, प्लस में इसके अंदर क्या है इंडियन इकोनॉमी, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके बहुत सारे टॉपिक हैं, वो एक टॉपिक आपको पर डे करवाया जाएगा। अगर उसके अंदर 30 टॉपिक होंगे तो एक महीने के अंदर हम इसको क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बाद एक सब्जेक्ट इसके अंदर है हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा इकोनॉमी है वो भी हम कवर अप करेंगे डे बाय डे, एक एक पहले इंडियन इकोनॉमी कवर कर लेंगे, फिर हरियाणा इकोनॉमी हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, और एक इकोनॉमिक्स की और है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम से एक बुक आती है। ठीक है, उसके अंदर जैसे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन सब की क्या क्या थ्योरीज वगैरह थी वो सभी क्या है इसके अंदर एक बुक है। इसके भी चैप्टर होंगे आराम से 30 के आसपास, तो ये भी एक मंथ के अंदर हम कवर अप कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि लगभग 4 से 5 महीने में, अगर हम नॉर्मल भी चलते हैं 4 से 5 महीने के अंदर हम इस सिलेबस को आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर क्लासेस लेके आएंगे आपके लिए बिल्कुल फ्री। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं। बैच वैसे अगर आप लेना चाहें कहीं भी अगर आपको मिलता हो तो आप ले भी सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं उसमें। बाकी हम अपने चैनल के ऊपर मेरा यही मोटिव है कि किसी भी बच्चे के पैसे ना लगे और फ्री में वो एजुकेशन प्राप्त कर सके और नॉलेज ले सके। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टैटिकल असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो हम इसी चैनल के ऊपर कवर करेंगे धीरे धीरे। माइक्रो मैक्रो की मैंने काफ़ी सारी क्लासेस इसके अंदर डाल रखी हैं, आप अपना जाके वीडियोस देख के आप आराम से इसके अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम हरियाणा इकोनॉमी की जल्द ही क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। हर दिन हम शाम को एक क्लास करेंगे। ठीक है, जो इसके ऊपर यूट्यूब पे हम क्या है अपलोड आपको कर दी जाएगी, और आप उसके नोट्स बनाइए और कैसे भी इंटरनेट से पढ़िए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो आपको
प्रॉपर किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी में मिल जाएगा भाई 30% मिल गया या 70% मिल गया, पूरा 100% आपको सिलेबस नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से रिसोर्स से लेके आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये मैंने आपकी कट ऑफ की वीडियो थी। एक मैं वीडियो आपके लिए अब सिलेबस की लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा भाई इसके अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा, कहाँ कहाँ से हम सिलेबस को कवर करेंगे, कौन कौन से उसके अंदर टॉपिक हैं, ठीक है। तो वो वीडियो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।